भैया 1 मिनट बात कर सकती हूँ आपसे? जी बहन। हाँ, तो आप यहाँ गुरु महाराज जी के आश्रम में ये सेवा कर रहे हैं, पराती ढो रहे हैं। जी बहन जी। तो शकल सूरत से तो बड़े परिवार के लगते हो। यहाँ गुरु महाराज जी के आश्रम में मैं देख रही हूँ कि आप बड़ी तल्लीनता से लीन होके और ये मिट्टी सिर पे रख के पराती ढोने की सेवा में लग रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? पहले तो मैं गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। मैं प्रोफेशन से एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। और यहाँ पे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मैं बस यहाँ तक उनके सानिध्य में पहुँच पाया। इतना अच्छा आपका काम है, एक्टर रहे हैं आप और फिल्मी उसमें काम करते हैं, तो आपका जो है तो वो तो बहुत ही दिखावे का क्षेत्र है। वहाँ तो हर चलने की स्टाइल भी, बाल निकालने की स्टाइल भी, कपड़े भी, उठना बैठना सब में स्टाइल है। फिर आप यहाँ इस तरह से मिट्टी में और ये मिट्टी ढो रहे हैं, तो ऐसी क्या खास बात आपको यहाँ गुरु महाराज जी के आश्रम में लगी? जब मैं पहली बार यहाँ पे आया तो मुझे सर्वप्रथम तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है या ऐसे भी गुरु महाराज जी कोई है। पर जब मैंने पहली बार गुरु महाराज जी के बारे में सुना तो मैं देखा कि एक बार देख के ही आते हैं ऐसे ऐसे गुरु जी कौन है। और जब मैं सर्वप्रथम उनको देखा मैं तो बस देखता ही चला गया। उनके समक्ष बैठने के बाद बस गुरु महाराज जी से 2 पल बात हुई और मेरी आंखें बंद सी हो गई। गुरु महाराज जी ने बस मेरे सर पे हाथ रखा और मैं अंतर्लीन हो गया। और इतना प्रेम की अनुभूति, ऐसी अनुभूति थी मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पर वो चीज़ सुन के, वो चीज़ देख के मैं तो काफ़ी ही लीन हो गया प्रभु प्रेम में। उसके बाद मुझे समझ में आया सेवा का असली अर्थ क्या है। अब तक तो बस मैं दिखावे के तौर पर ही किसी मंदिर में जा रहा था या कुछ कर रहा था और कभी कुछ झाड़ू लगा देता था, पर वो मुझे समझ में आया कि वो मैं दिखावे के तौर पे कर रहा था। पर अब ये जो सेवा जब यहाँ पे आने के बाद जो मैंने करी, जो मेरे प्रभु ने करवाई मुझसे, तो समझ में आया कि असली सेवा क्या होती है। ये मिट्टी ढोना मतलब छोटे काम लगते हैं पर प्रभु प्रेम के अंदर बहुत बड़ी चीज़ लगी मुझे तो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप जैसे सेवा करते हैं यहाँ और आपका जो काम है वो बिल्कुल दोनों विपरीत हैं, तो क्या उस काम में कोई बाधा आती है आपको? मुझे तो अभी तक ऐसे कुछ भी बाधा नहीं आई है और मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है यहाँ से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का इस कार्य में लेके कोई भी बाधा नहीं आई है। उल्टा मेरी तो ऐसे मानता हूँ कि मेरे तो और भी अच्छे से मैं काम करने लगा हूँ उसको और समझ में आने लगा है। मैं पहले काम को ऊपरी तौर पे कर रहा था कि बस फटाफट, लेकिन अब काम का असली महत्व समझ में आया मुझे। और इतनी लीन होके जब वो काम कर रहा हूँ तो यहाँ का प्रेम मेरे से और बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि अब मुझसे कुछ अलग नहीं है, उस काम में भी मुझे प्रभु प्रेम ही मिल रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर मुझे ये बताइए आप कि आपको गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या ऐसा फील हो रहा है, मतलब कुछ क्या अलग है या कुछ ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से आप इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे काम को छोड़कर और मतलब उसमें भी लगे हुए हैं, पर मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब आपको इस तरफ खींच के लेके आई? गुरु महाराज जी के सत्संग जब मैंने सुने सर्वप्रथम तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कुछ अलग चीज़ है। मैंने अब तक सिर्फ सुना था कि हमारा जीवन मोक्ष कल्याण के लिए बना है, इसके लिए बना है और हम लोग इन चीज़ों में मतलब संसार में लगे हुए हैं। पर गुरु महाराज जी की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह एक ऐसे स्पष्ट रूप से मुझे कोई संकेत दे रहा है कि बेटा अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तो इसलिए जब फिर मेरे को लगा कि यही है जो मुझे मार्ग दिखा सकते हैं। प्रभु ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया बस। और जब मुझे पहली बार समझ में आया कि जो मैं अब तक कर रहा था वो तो बस जीवन समय काट रहा था। ये मानव शरीर मुझे मिला है प्रभु दया से, मुझे इसमें भजन करना है, प्रभु का कीर्तन करना है, पर वो कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था। और जो मैं अब तक कर रहा था वो सब दिखावे के तौर पे कर रहा था, ये भी मुझे समझ में आया। ये भी प्रभु प्रेम के कारण ही आ पाया। मेरी तो खुद की बुद्धि तो इतनी काम भी नहीं करती थी और ना अभी भी मैं तो कुछ ही प्रभु पे ही समर्पित हूँ पूरा। प्रभु जैसा मुझे कर रखे हैं बस मैं वैसे चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिर मुझे ये समझ में आया कि अब तक सच में मैं जो भी कुछ भी कर रहा था वो सब व्यर्थ था। मैं सब दिखावे के तौर पे कर रहा था। गरीब को 1 रुपया भी दे रहा हूँ, 10 रुपये भी दे रहा हूँ, तो उसके पीछे भी मेरे मन में ये था कि मेरे को भगवान देख रहा है, मुझे इसका कुछ ना कुछ मिलेगा। पर वो समझ में आया कि जब मैं ही किसी लालसा से कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या ही कोई कुछ देगा। तो मेरी लालच, मेरे सब कुछ समझ में आने लगा कि मैं कितना स्वार्थी था। ये
दुनिया, ये जग संसार, ठीक है एक दिन मुझे भी यहाँ से चल जाना, सबको को चल जाना है, पर यहाँ पे रहते हुए भजन तो एक अच्छे तौर पे कर सकूँ, उस परमात्मा की अनुभूति तो कर सकूँ जिसने पूरी संसार बनाया। मेरे प्रभु इतना प्रेम लुटाते हैं, इतना प्रेम लुटाते हैं, बस ऐसा लगता है कि बस यही है संपूर्णता यहीं पे है और कहीं पे नहीं। लोग कहते हैं कि संसार या गृहस्थ के कामों से निवृत्त होने के बाद भजन ध्यान करना चाहिए, तो क्या आप इसको मानते हैं? ऐसा तो पहले मुझे भी यही लगता था कि ये तो बुढ़ापे में कर लेंगे चीज़ें, ये तो जो भी है। और अब आप मुझे देखो, मैं आराम से भरी जवानी में मैं प्रभु प्रेम कर रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी आनंद आ रहा है। और बुढ़ापे का इंतजार ही क्यों करना है, किसने अगली घड़ी देखी है। हाँ। और ये भी बात मुझे यहीं आके समझ में आई, जब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा कि वो तो प्रभु प्रेम में इतने लीन हो रहे हैं। यहाँ पे और एक गजब बात लगी मुझे कि छोटे से लेके बूढ़े तक जो भी जितने भी सब लोग हैं, सब इतने प्रभु प्रेम में हैं, सब बस परमात्मा के भजन कर रहे हैं और सब के सब बस परमात्मा की राह पर चल रहे हैं। तो बुढ़ापे से भजन साधना का तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी महत्व है। बुढ़ापे का और समय का आगे किसी का नहीं पता है। प्रभु ने एक मार्ग दिखाया मुझे, इस सतमार्ग दिखा, और बस मैं अब इसी पर चल रहा हूँ। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये दुनिया हर एक कोने तक ये प्रभु की ऊर्जा पहुँचे और सब इस चीज़ को जाने और आगे बढ़े। मैं तो मेरे सब परिवार वालों को भी यही बोलता हूँ कि बस प्रभु प्रेम में आओ। सब आते हैं यहाँ पे, सब सेवा करते हैं, मेरे घर वाले भी, तो सब दया है मालिक की। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप ऐसे तत्वदर्शी महान संत के शिष्य हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनीष शर्मा है, पर मुझे गुरुजी ने नाम दिया है चैतन्य गीत। अच्छा, वाह, बहुत प्यारा नाम है आपका, चैतन्य गीत। तो चैतन्य गीत जी, आप इतने परम संत के शिष्य हैं, ये बड़े परम सौभाग्य की बात है, जिनके पास बैठ के आपने ये जो परमात्मा का रस पिया है, आनंद लिया है और अपने जीवन को धन्यता से भरा है। ये सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। आप इस संबंध में हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगा कि ये मानव शरीर, मानव जीवन जो मिला है, ये किसी कारण से मिला है। हम इसमें यूं ही समय व्यर्थ कर रहे हैं। बस प्रभु के भजन करें और हम तत्वदर्शी महात्मा के शरण में रहे। और मैं सबसे यही चाहूँगा कि आप सब प्रभु से ज़रूर जुड़े और भजन साधनाओं से जुड़े। जय चिन्ह। जय चिन्ह। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय चिन्ह।